भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को आइसोलेट करने की एक नई रणनीति तैयार की है। इस बात करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर चिंतामणि महापात्रा, जो जेएनयू में प्रोफेसर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञ हैं। ये कहा गया है कि भारत सरकार सबूत इकट्ठे कर रही है और भारत ये चाहता है कि एफएटीएफ की जो अगली बैठक होगी उसमें पाकिस्तान की जो भूमिका है, टेरर फाइनेंसिंग, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इसके सबूत वहाँ पेश किए जाएं और ये मांग होगी कि एफएटीएफ उसको ग्रे लिस्ट में शामिल करे। आप कैसे देखते हैं इस पर? देखिए, इंडिया अपना काम कर रहा है। पाकिस्तान जिस तरह से टेररिज्म को प्रोत्साहित भी करता है, मदद भी करता है, फाइनेंस भी करता है, इक्विप भी करता है, उसको पूरी दुनिया के सामने ये कोई सीक्रेट चीज़ है नहीं। और जब अफ़गानिस्तान में लड़ाई हो रही थी तब पाकिस्तान कैसे अमेरिका के पैसा लेके और हक्कानी ग्रुप को फंड करता था, वो अमेरिकन को भी मालूम है। सो इसमें कोई सीक्रेट चीज़ बात नहीं है। और इंडिया अगर पुश नहीं करेगा और कौन करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का टारगेट तो इंडिया ही है। और जितने भी आतंकवादी संगठन हैं वहाँ दो किस्म का है, एक तो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लड़ाई कर रही है और दूसरे इंडिया के खिलाफ लड़ाई कर रही है। तो इसलिए भारत ने ये बिल्कुल सही स्टेप लिया है। हमारे तरफ से कोशिश करनी चाहिए, और वो सचमुच होगा नहीं होगा उस पर डिप्लोमेसी के ऊपर भी डिपेंड करता है, और पाकिस्तान अपना काउंटर करने के लिए कोशिश करेगा। मगर हम अगर एफएटीएफ में उनको साझा दे दें एविडेंस, तो इसमें अगर एफएटीएफ में वो ग्रे लिस्ट में नहीं आएगा तो पूरे सारे दुनिया को मालूम होगा कि एफएटीएफ का जो मेंबरशिप है उनका जेन्युइननेस कितना है। तो इसलिए भारत अपने तरफ से जो भी करने जा रहा है वो सही करने जा रहा है। कि ग्रे लिस्ट में ये कहा गया कि 2022 में पाकिस्तान ने एक कमिटमेंट किया था कि वो एक नया कानून बनाएगा आतंकवाद के खिलाफ, लेकिन उस दिशा में पहल हुई नहीं, पर उस बिना पे ग्रे लिस्ट से उसे बाहर कर दिया गया। सो ये ग्रे लिस्ट में अगर किसी देश को शामिल किया जाता है तो इससे क्या आगे क्या पहल? बेसिकली ग्रे लिस्ट में अगर किसी देश का नाम आ जाता है उसके ऊपर सैंक्शन लग जाता है। वो सैंक्शन कभी कभी काफ़ी बाइटिंग भी होता है। एक तो है उनका इमेज का प्रॉब्लम होता है कि ये आतंकवादी संगठनों को प्रोत्साहित करने वाला एक देश है। दूसरी बात है उनके ऊपर एक इकोनॉमिक कॉस्ट भी होता है। तो इसीलिए इसका वैल्यू तो है। मगर पाकिस्तान जो कह रहा है कि हमने कमिट किया है आतंकवाद के खिलाफ कानून बनाएंगे, कानून बनाने से कुछ नहीं होता। आतंकवाद के खिलाफ सचमुच उस कानून को इम्प्लीमेंट करना इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे भी हो सकता है कि पाकिस्तान दोबारा ऐसे प्रॉमिस करेगा, मगर वो प्रॉमिस को लेके अगर हम अपना पॉलिसी बनाएं तो हम फेल हो जाएंगे। पाकिस्तान का एक्शन को देखना है और उसका स्टेटमेंट को नहीं देखना। एक आखिरी सवाल, जून में वर्ल्ड बैंक की बैठक हो रही है। हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बीच में आईएमएफ की बैठक बुलाई जाती है और पाकिस्तान को $2.4 बिलियन का फाइनेंशियल एड देने का प्रस्ताव पारित हो जाता है। भारत विरोध करता है लेकिन उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो वर्ल्ड बैंक की फिर से बैठक हो रही है, पाकिस्तान की तरफ से फिर से एक प्रस्ताव फाइनेंशियल एड का आने वाला है। भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए वर्ल्ड बैंक में? देखिए, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में जो मेजर कंट्रीज हैं अमेरिका सहित, उनका वॉइस ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और इंडिया मेंबर अगर है उस कमेटी का और इंडिया कुछ दावे करता है कि पाकिस्तान ये कर रहा है, तो पाकिस्तान को अभी मदद नहीं करनी चाहिए। तो ये इंडिया का डिप्लोमेसी के ऊपर डिपेंड करता है, इंडिया सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान अपने तरफ से लॉबी करता रहता है। दूसरी बात यह है कि जो मेंबर्स हैं वहाँ, उनका पाकिस्तान के साथ किस टाइप का इक्वेशन है, और पाकिस्तान को अगर आईएमएफ लोन नहीं मिलेगा उसका असर क्या होगा वो भी देखते हैं। क्योंकि पाकिस्तान एक रैपिडली फेलिंग स्टेट है, और अभी अगर आईएमएफ उनको लोन सैंक्शन नहीं करेगा तो शायद ऐसा एक देश है पाकिस्तान जिसमें इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है, दुनिया को मालूम है, जहां न्यूक्लियर वेपन भी है, दुनिया को मालूम है, जिस देश का आर्मी ने आतंकवाद संगठनों को प्रोत्साहित करता है उसको भी मालूम है। तो ऐसा देश अगर फेल हो गया तो इसको नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए आईएमएफ ने सोच समझ के किया होगा। मगर इसमें अमेरिकन डिप्लोमेसी भी है। डोनाल्ड ट्रंप का पोजीशन हमने देखा सिंदूर पे क्या हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर पे। जब पाकिस्तान ने सिविलियन टारगेट किया इंडिया में, और डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिटिसाइज नहीं किया। जब पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट की बजाय वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नहीं कहा। जब इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया, फिर वहीं से आता है कि सीज फायर करो। तो अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान को रिस्ट्रेंट करने के लिए एक है कि आईएमएफ लोन तो सैंक्शन हो गया, उसके बाद 11 कंडीशनैलिटीज भी आ गए। तो ये एक तरीका होता है एक देश को हैंडल करने के लिए, पाकिस्तान जैसे देश को हैंडल करने के लिए।
हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली में मेरे सहयोगी गोपाल प्रजापति के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।